बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जनवरी बरोज़ जुमा हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्लैकमेल करने वाले पकड़े गए। सेनेट इंतखाबात के लिए मंडी लग गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भी लाहौर में डेरे और उसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग केस जो कि इस वक्त अपोजिशन की उम्मीदों का आखिरी मरकज़ है, उसमें एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, बड़े इंकशाफात आए हैं और अपोजिशन फॉरेन फंडिंग केस से पीछे हटती नज़र आ रही है। जब भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में सेनेट इंतखाबात होते हैं, हर इलेक्शन के अंदर हम यही सुनते हैं कि वोटों की खरीदो फरोख्त हुई, हार्स ट्रेडिंग हुई, 50-50 करोड़ में एक वोट फरोख्त हुआ और सेनेट की जो नशिस्तें हैं ऐसे लोगों के हाथ में आ गई जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले रोज़ से ही यही कह रहे हैं कि इन इंतखाबात के अंदर चूँकि ओपन बैलेटिंग नहीं होती, शो ऑफ हैंड नहीं होता, खुफिया राय शुमारी के ज़रिए ये वोट कास्ट किए जाते हैं, लिहाजा तमाम सियासी जमातें इत्तफाक करें, कोई कानून साजी करके, आइन साजी करके या आइनी तरमीम करके शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट इंतखाबात करवाए जाएँ ताकि इन इंतखाबात में धांधली का सिलसिला रोका जा सके, वोटों की खरीदो फरोख्त रोकी जा सके और ये जो गैर सियासी लोग अरबों रुपए में सेनेट की नशिस्तें खरीद कर असम्बलियों में आ जाते हैं, वोटों की खरीदो फरोख्त के ज़रिए इनकी आमद का सिलसिला रोका जाए। लेकिन चूँकि अपोजिशन जमातों की खुसूसन मौलाना फजलुर रहमान और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनकी रोज़ी रोटी ही वोटों की खरीदो फरोख्त और सेनेट की टिकटों की खरीदो फरोख्त से वाबस्ता है, लिहाजा ये कभी भी इत्तफाक नहीं करेंगे। इन जमातों के इनकार के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक सदारती रेफरेंस भेजा सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड से करवाने के लिए। अब बड़ी दिलचस्प बात है, फजलुर रहमान जो इस वक्त सबसे ज़्यादा धांधली का शोर मचा रहे हैं और उनका ये शोरा आफाक जुमला कि पाकिस्तान की जमहूरियत को भी चौराहे पर ज़िबा किया गया। अब आप अंदाज़ा करें, जुमलों से, तकरीरों से ये लगता है कि चे गवेरा या जोसेफ स्टालिन या लेनिन या इब्राहिम लिंकन के हम पल्ला जमहूरी लीडर है मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन इनका असल बदबूदार चेहरा मुलाहिजा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब तमाम सूबों से और तमाम सियासी जमातों से राय तलब की सदारती रेफरेंस पर, तो बलूचिस्तान हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा, एडवोकेट जनरल्स जो सूबाई अटारनी जनरल्स होते हैं उनके ज़रिए कि हम सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड से करवाने को तैयार हैं ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो, हकीकी सियासी चेहरे सेनेट का हिस्सा बने और वोटों की खरीदो फरोख्त का जो अमल है इसको रोका जा सके। मौलाना फजलुर रहमान जो कि जमहूरियत 73 का आइन हर वक्त अलापते रहते हैं, उनकी जमात ने जवाब जमा करवाया कि हम पुरजोर मुखालफत करते हैं सेनेट इंतखाबात को शो ऑफ हैंड से करवाने में और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा करते हैं कि ये सदारती रेफरेंस खारिज किया जाए ताकि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ये जो वोटों की खरीदो फरोख्त है, वोटों का जो पैसा कमाने का जो अमल है, अब आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ तो जमहूरियत और दूसरी तरफ ये बदबूदार चेहरा फजलुर रहमान का। अब तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में सेनेट इलेक्शन के लिए डेरे जम चुके हैं। जो सबसे ज़्यादा वोटों की खरीदो फरोख्त होती है वो बलूचिस्तान में होती है, क्योंकि सेनेट इंतखाबात के लिए MPs वोट कास्ट करते हैं और बलूचिस्तान के अंदर MPs की तादाद कम है। 52 नशिस्तों के ऊपर सेनेट के ये इंतखाबात होंगे और हर सूबे के हिस्से में 13 नशिस्तें आ रही हैं। अब 13 नशिस्तें पंजाब के 378 MPs के ऊपर डिवाइड की जाएं तो पंजाब में ज़्यादा MPs मिलकर एक सेनेटर मुंतखब करते हैं, जबकि बलूचिस्तान में थोड़े MPs मिलकर गालबन 4 या 3.5 MPs बनते हैं, वो मिलकर एक सेनेटर मुंतखब करते हैं। लिहाजा बलूचिस्तान के अंदर आसान है वोटों की खरीदो फरोख्त करना, हार्स ट्रेडिंग करना और हाईजैक करना इस प्रोसेस को। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो अपने गुज़श्ता सेनेट इलेक्शन में 20 MPs को वोटों की खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम में पार्टी से निकाल चुके हैं और उनका मामला इलेक्शन कमीशन को और एंटी करप्शन को भी भिजवाया जा चुका है। अब ये जमहूरियत के जो असल दावेदार जो
पहले कहते थे कि धांधली की गई इलेक्शन में, जमहूरियत को गस्ब किया गया, पाकिस्तान में एक सिलेक्टेड हुकूमत है और जमहूरियत को बीच चौराहे पर ज़िबा किया गया, हम इस्तीफ़े देंगे, गिरा देंगे, जला देंगे, लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे। अब ये चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में डेरे डाल चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी लाहौर में 2 रोज़ से क़याम पज़ीर हैं और लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान की अहम मुलाकातें जारी हैं। अब सेनेट इंतखाबात के लिए जो अब हुकूमत के अपने इत्तेहादी हैं उनकी ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग काफ जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, 2018 के इलेक्शन से पहले वजूद ही नहीं था, पंजाब में पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल सफाया हो गया था। और ये वो जमात है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके साथ सीट एडजस्टमेंट ना करती, इलेक्शन से पहले इत्तेहाद ना करती, तो बिल्कुल इसका सफाया हो जाना था। बमुश्किल 1 या 2 कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की नशिस्तें मिलनी थी। अब बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुक्रगुजार होने के, ये हर मुश्किल मौके पर हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं, हर मुश्किल मौके पर हुकूमत के साथ चालबाजियाँ करने की कोशिश करते हैं। ये वो जमात है जिसको आप पंजाब की MQM भी कह सकते हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया गया है कि सेनेट इंतखाबात में डिप्टी चेयरमैन सेनेट की जो नशिस्त है वो मुस्लिम लीग काफ को दी जाए। अब आप अंदाज़ा करें, इनमें इतनी तप्पड़ भी नहीं है, इनके पास इतने नंबर्स भी नहीं है कि एक सेनेटर पंजाब से अपना मुंतखब करवा लें और मुतालबात इनके कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा दिया जाए। तो हुकूमत ने यह जवाब दिया है कि अगर मुस्लिम लीग काफ को डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा दिया तो फिर MQM भी ये ओहदा मांगेगी, फिर GDA भी ये ओहदा मांगेगी, फिर दीगर इत्तेहादी भी ये ओहदा मांगेंगे। तो किस किस की डिमांड्स को हम पूरा करेंगे? वैसे भी जो लोग वज़ीर आज़म इमरान खान की शख्सियत को जानते हैं, जिन्होंने उनको करीब से देखा है, उनको मालूम है कि इमरान खान कभी भी ब्लैकमेल नहीं होते। और इंशाल्लाह अब इस पंजाब की MQM से भी ब्लैकमेल नहीं होंगे। अब अपोजिशन जो अपने सारे तीर और अपने सारे पत्ते आजमा चुकी है, आर या पार का भी नारा लगा चुकी है, और इस्तीफ़े देने थे, इस्तीफ़े भी उनके दूर दूर तक मालूम नहीं कि कहाँ रह चुके हैं। उसके बाद लॉन्ग मार्च की धमकियाँ, हुकूमत गिराने की धमकियाँ और हुकूमत गिराने की डेडलाइन, और हुकूमत गिराने की डेडलाइन वैसे भी 31 जनवरी बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, गालबन 2 हफ्ते 31 जनवरी में रहते हैं। 31 जनवरी भी आएगी और आप सब देख लेंगे कि हुकूमत भी कायम व दायम है। बजाय हुकूमत को दिए गए अपनी डेडलाइंस और अपने दावों पर अमल पैरा होने के, अपना थूका हुआ चाट लिया। पहले मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी और सेनेट इंतखाबात लड़ने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी तो पहले ही अपनी राहें जुदा कर चुकी थी। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान भी इस इंतखाबी अमल में कूद पड़े हैं। वो पार्लियामेंट जो गैर जमहूरी है, वो पार्लियामेंट जो मुसल्लत की गई है, वो पार्लियामेंट जो जेली हुकूमत है, उस जेली हुकूमत के ज़ेरे साया फजलुर रहमान सेनेट इलेक्शन लड़ने जा रहा है। और अब इन सब की उम्मीदों का महवर और मरकज़ फॉरेन फंडिंग केस रह गया था। फॉरेन फंडिंग केस में PDM ने 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देने का ऐलान भी किया। अब फॉरेन फंडिंग केस में चूँकि PTI बाहर से फंडिंग लेती रही है और दीगर तमाम सियासी जमातें भी बाहर से फंडिंग लेती रही हैं, और PTI तो अपनी पूरी फंडिंग की ऑडिट रिपोर्ट और सारा हिसाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा चुकी है। अब जब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी फॉरेन फंडिंग का हिसाब मांगा गया तो ये जमातें भाग गई। कहाँ गई जिनकी जमहूरियत? कहाँ गई इनकी फॉरेन फंडिंग का? इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी, इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, पूरी पार्टी नाअहल हो जाएगी। अब ये बेचारे, इनके पल्ले कुछ नहीं है सियासत करने को, इनके पल्ले कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है। फॉरेन फंडिंग को इशू बनाना चाहते थे, उल्टा अपने ही गले पड़ गया। यानी कि आप मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाएं, आप खुद चोर हों, जब आपसे आपकी चोरी का हिसाब मांगा जाए तो आपने जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, आप बजाय उससे जवाब लेने के खुद भाग जाएं। बिल्कुल इसी तरह इन दोनों जमातों ने किया है। अब जब इनकी फॉरेन फंडिंग का हिसाब लिया जाएगा, इनकी तो फॉरेन फंडिंग का ऑडिट होने से पहले ही भारत से अरबों खरबों रुपया, मुत्तहिदा अरब अमारात से अरबों खरबों रुपया, इसराइल के अंदर वफ्द भेजते रहे,
अब ये सारा हिसाब और कट्ठा चट्टा खुल के सामने आ जाएगा। यही वजह है कि जब फजलुर रहमान से मदरसों का ऑडिट मांगा गया तो फजलुर रहमान ने इनकार कर दिया कि बैरूनी चंदों की रिपोर्ट में किसी सूरत नहीं दूंगा कि हमें बाहर के ममालिक से कौन कौन सी रियासतें फंडिंग करती रहीं। अब यह फजलुर रहमान का ऑफिशियल जवाब है वफाकुल मदारस के जरिए। अब आप अंदाजा करें कि चोर कौन है, भागा कौन है फॉरेन फंडिंग से। अब इन बेचारों के पल्ले कुछ नहीं रहा, तो अब ये इधर उधर की कर रहे हैं और इधर उधर के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी आज की अहम तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।